हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अपना नज़र डालिएगा जो भी इस वीडियो को देखिएगा, खास के वैसे बच्चे जो भी इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे या जिन्होंने भी ड्रॉप आउट लिया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि वेबजी का फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़रूर आप लोग वेबजी का एग्ज़ाम देखें, या जो भी बच्चे फार्मेसी के अंदर जाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहते हैं, तो कुछ कॉलेज वेबजी के अंदर भी हैं जो अच्छे हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है इसके बारे में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो आइए वीडियो पे चलते हैं। जैसे ही आप लोग वेबजी का वेबसाइट खोलिएगा, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर वेबजी 2022 एंड लास्ट डेट जो है 10/1/2022 है। दैट मीन्स जनवरी में 10 जनवरी को इसका लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है एंड टंटरा सारा चीज़ खुल जाएगा। यहाँ पे एक अटेंशन मैं देना चाहूँगा, प्लीज़ रीड केयरफुली। तो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये बस लोग यहाँ पे आके एग्री कर देंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जिससे आप लोग गलतियाँ ना करो, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बच्चे मुझे मेल करते हैं या मैसेज करते हैं कि मेरे से गलतियाँ हो गया। इवन आपको करेक्शन विंडो मिलता है, बट वो गलती क्यों करोगे, एक ही काम को बार बार करोगे। बस 2 मिनट आप होल्ड करना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, रीड केयरफुली। इसका सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी मोबाइल नंबर एंड कोई भी ईमेल आईडी दे देते। तो प्लीज़ ये गलतियाँ नहीं करिएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बहुत मायने रखता है। तो अगर जो भी, चाहे आपका परमानेंट कोई नंबर हो या मेल आईडी हो, वही फॉर्म भरने वक्त में भरिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब कैफ़े जाते हैं साइबर कैफ़े जाते हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ करते हैं ये सब चीज़ें, तो ये मत कीजिएगा। एंड जो एक और जो ध्यान देने वाली बातें हैं, पॉइंट नंबर 6 जो है, राइट, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, तो ये गलतियाँ आपको नहीं दोहराना है जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। अगर आप इस बार 12th में अपीयर होने वाले हैं तो 10th में, ठीक है, जो भी आपका जो भी आपका नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, सारा चीज़ सही से भरिएगा। या जो आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम है या जो आपके पेरेंट्स का नाम है, वही एग्जैक्ट भरना है। गलतियाँ प्लीज़ मत करिएगा। अब आपको मैं मेन स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली एग्री कर देना है, ठीक है। एग्री करने के बाद तो यहाँ पे जो है आपको सारा डिटेल भरना है। कैंडिडेट नेम, जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है उसके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, जेंडर है। आइडेंटिफिकेशन टाइप के अंदर आपको जो है, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, या बैंक पासबुक है तो वो, नहीं तो आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपको वहाँ पे आइडेंटिटी नंबर मांगेगा तो वो आपको डालना है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर मैंने पहले भी बोला था, एंड ईमेल आईडी प्लीज़ सही डालिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लफड़ा होते हैं बच्चे को और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो चक्कर में आप ना फंसें। उसके बाद आपको चूज़ पासवर्ड डालना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खासकर जो भी बच्चे साइबर कैफ़े में बाहर आते हैं, प्लीज़ खुद से
पहले से ही आपके जो भी मन में होगा पासवर्ड डालना है वो डालिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपका फॉर्म भरते हैं वो डाल देते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं, या अगर वही डालेंगे तो उनसे आप लिखवा लीजिएगा कि बाद में लॉगिन करने में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और आपको सबमिट कर देना है। तो मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके आगे के प्रोसेस में आपको बताता हूँ। ये आप सबमिट कीजिएगा, यहाँ पे आपको रिव्यू पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मिलने वाला है। इवन आपको यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट, यानी कि अगर आपने कुछ गलती किया है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो बी केयरफुल। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार हर कुछ देख लीजिएगा आप अपना, एंड उसके बाद ही कीजिएगा, ये ही समझदारी की बात है। तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल तो आपको नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद कुछ ऐसा आपको खुल के दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस डिटेल डालनी है आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, एग्ज़ाम सेंटर डालना है, अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, फाइनल सबमिट एंड देन पे रजिस्ट्रेशन फी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे भरने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, देन मुझे फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तो आइए करते हैं। ओके, तो जैसा कि मेरा सारा जो डिटेल है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा मेरा भर चुका है। तो यहाँ पे आगे जो भी मुझसे पूछा जाएगा भरने के लिए वो मैं भर दूंगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो डोमिसाइल मेरा अदर है। रिलीजन, यहाँ पे एक चीज़, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप आसाम, त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल से नहीं हैं, उसके अलावा कहीं से भी हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं से भी है, पंजाब, तो आपको अदर्स में डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, ठीक है। अगर आप जो भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी है, तो मैं हिंदू हूँ। देन कैटेगरी आपको डालने हैं, कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, ओके। एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी बच्चे आउटसाइडर हैं, राइट, जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल के नहीं हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, बशर्ते आप SC ST या OBC अपने स्टेट में होंगे, बट यहाँ जनरल ही माने जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, अगर कुछ भी है तो यस, नहीं तो नो भरना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी नो, एंड देन ट्यूशन वेवर फ़ी अगर है तो ये भी नो कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ही नो है, राइट। तो ये, एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन में आपको इनकम कैटेगरी, तो ये अगर आपके पेरेंट्स का इनकम बिलो 2.5 लाख है या जो भी है, इसके अंदर आपको भरना है। तो मेरा तो ये है, मैंने 2.5 लाख भरा है, सेव एंड नेक्स्ट। So do you wish to save? Yes, definitely. ओके, फिर आपके बाद आपको क्लास 12 और इक्विवेलेंट का मार्क्स डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस दिखाना है। अगर आपका पासिंग स्टेटस पास्ड है या एपियरिंग है, तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप एपियरिंग डालोगे, या अगर आप पास हो चुके हो तो आपको यहाँ पे पास डालना है। देन पासिंग ईयर आपको डालना है कि किस ईयर में आप हुए थे, तो जिस भी ईयर में आप हुए होंगे वो डालना है, ठीक है। तो मैं भर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद आपका रोल नंबर डालना है। अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए एपियरिंग डाला है तो ये सब कुछ मांगेगा नहीं, ठीक है।
तो मैं भर के सारा जो भी आपका बोर्ड होगा, या जैसे मान लो आपका अगर सीबीएसई से हो तो सीबीएसई से, आंध्र प्रदेश जो भी होगा, तो यहाँ पे आपको भरने हैं। देन इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस भरना है, पिन कोड भरना है, कितना मार्क्स आया था, तो ये सब भर के अगेन मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप लोग क्वालिफ़िकेशन डिटेल भर लेते हो, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, जिसमें कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, दैट मीन्स कहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। एंड देन आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, दैट मीन्स जो आपका लोकल एड्रेस है अगर वो आपको भरना है, एंड आपको एक परमानेंट आपके एड्रेस भरने हैं। तो आप दोनों सेम ही भरना, ज़्यादा ये नहीं कि कहाँ रहते हो या क्या रहते हो, दोनों सेम ही भरना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। बाद बाकी अगर आप दोनों अलग अलग परमानेंट एंड टेम्पररी अलग अलग भरने वाले हो तो ये आपका कॉल है, ठीक है। जब आप अपना सारा डिटेल भर लीजिएगा घर का, जो भी आपके परमानेंट एड्रेस है या जो भी लोकल एड्रेस है, राइट, आपको लोकेलिटी विलेज पूछा जाएगा, पिन नंबर पूछे जाएंगे सारे। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ आता है उसको ध्यान रखिएगा, वो है एग्ज़ामिनेशन सिटी भरना। और उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, खासकर जो आउटसाइडर है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप आउटसाइडर हैं तो बहुत सारे बच्चे को गलतियाँ होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा उसको। सारे आपको वेस्ट बंगाल ही आके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो सारे जो ऑप्शन हैं, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में जो एग्ज़ामिनेशन सिटी होगा वो वेस्ट बंगाल होगा, बट सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं कहाँ देना है। जैसे हावड़ा है, कोलकाता है, कोलकाता साउथ है, कोलकाता वेस्ट है, पश्चिम आसनसोल एंड पश्चिम दुर्गापुर है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये मेन है। अगर आप कहीं भी कोलकाता में हैं, अगर आप साल्ट लेक या न्यू टाउन बोलते हैं किसी को, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत आसानी से ढूंढ लो, ठीक है। तो मेरा जो पहला प्रेफरेंस रहेगा, कहीं से भी आप हो तो पहला प्रेफरेंस में ये डालिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो होने वाला है, नेक्स्ट में आप नेक्स्ट में आप हावड़ा डाल सकते हो, हावड़ा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो थर्ड वाला है, थर्ड में आप अगर आपका कोई दुर्गापुर में या फिर आसनसोल के आसपास जान पहचान है तो इधर डाल सकते हो, क्योंकि जो भी बच्चे मान लो बिहार से आ रहे हो तो हो सकता है कि आपके रात में ही ट्रेन आपको हम पहुंचा देंगे, या कोलकाता एक दिन पहले में भी आना पड़ सकता है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड आप पे करता है। अगर आप अपने हिसाब से चॉइस भरिएगा, और नहीं तो थर्ड अगर आपको कोलकाता आना है तो देन साउथ कोलकाता या वेस्ट कोलकाता अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। डू यू विश टू सबमिट? यस, ओके। जैसे ही आप भर दीजिएगा, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मांगेगा आपको फाइल भरने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, एंड जो साइज होगा 20 से लेकर 200 KB तक, ठीक है। तो अगर आप लोग साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद से भर रहे हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड फ़ोटो होगा या जो भी आपका, तो उसको आप अपने फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं KB में, ठीक है। तो ये मैं अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे ही आप अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे तो सेल्फ वेरीफाइड मांगेगा कि आप ही हो या कोई और भरा गया है। तो आप अपने हिसाब से नहीं, सेल्फ वेरीफाइड लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि
खुद कैंडिडेट और उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव फाइनली एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे तो एक प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आ जाएगा, जिसमें सारा कुछ आपका आ जाएगा। आपके पर्सनल डिटेल्स जो भी आपने भरे थे, अपनी सब कैटेगरी लिस्ट जो भी भरा था, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये मैं आपको सारा डिटेल्स नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी किसी का भर रहा हूँ तो किसी का डिटेल लीक नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए तो बहुत सारा आप एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है, जिस पे टिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक देखिएगा सेव एंड फाइनल सबमिट, तो इस पे आपको क्लिक करना है एंड कंफर्म यस। जैसे ही कंफर्म करिएगा तो हर कुछ कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब लास्ट में जो आपको करना है, आपको पेमेंट करना है, तो आपकी मर्जी है, पेमेंट चाहें तो अभी कर दो आप या फिर 1-2 दिन बाद कर देना, ये जो भी हो। अगर फॉर्म भर रहे हो तो पेमेंट भी कर ही दो, ठीक है। तो जैसे ही आप पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा, जिस कंफर्मेशन पेज को लेकर ही आपको घर आना है। अगर आप कहीं से भी करवा रहे हो, साइबर कैफ़े से करवा रहे हो या खुद से कर रहे हो, तो जाके आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट पेमेंट मोड करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, पे फी। देन आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, आपको डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग 3 का ऑप्शन है। प्रोसीड टू पेमेंट करना है आपको, प्लीज़ डू रेफरेंस, ओके। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है आपको, या तो आप डेबिट कार्ड से कर लो, या डेबिट कार्ड प्लस ATM कर लो, या इंटरनेट बैंकिंग कर लो, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो किसी से भी कर लो। तो ये ऑप्शन है, तो ये थोड़ा सा सही से करिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे का पैसा फंस जाता है कभी कभी। तो अभी तो टाइम है, लास्ट टाइम पे करिएगा तो ये दिक्कत हो सकता है, तो ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा जिसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।